चैप्टर जो है आज से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रकाश में हर एक वो पॉइंट बताएंगे जो पेपर में आएंगे, चाहे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम देना, जो आने वाले एग्जाम है हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है और इससे पता है बहुत से पेपर में आता है। ठीक है भाई, तो देखते हैं प्रकाश होता क्या है। पहले नंबर प्रकाश के बारे में समझते हैं, होता क्या है प्रकाश। प्रकाश क्या है? हम लोग जो एक दूसरे का आपस में बातचीत देख रहे हैं ये सबका है प्रकाश है। अगर प्रकाश ना होता तो हम लोग एक दूसरे का आपस में देख पाते। अंधेरे कमरे में चली जाओ, अंधेरे कमरे में गए आप तो बातें तो हम लोग सुन लेते हैं लेकिन आपस में दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश है नहीं है। कहा नहीं है, प्रकाश नहीं है। अंधेरे कमरे में जैसे गए हम लोग तो अंधेरे कमरे में एक दूसरे के जैसे उन्हें अल्लाह बचाओ उन्हें उन्हें अल्लाह बचाओ तो एक दूसरे की बात सुन ले बे, उन्हें को ओए तो उन्हें को ओए सुन ली ना बात। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे का देख ले तो पॉसिबल है नहीं देख सकते। क्यों? वहां पर कहा नहीं है, प्रकाश नहीं है। कहा नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं और प्रकाश के माध्यम से हम लोग देखो आज जितने पेड़ पौधे हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीवन यापन कर रहे हैं। अगर इनका प्रकाश ना मिले तो उनके प्रकाश क्रिया हुई? अगर पेड़ पौधे में प्रकाश ना मिले तो प्रकाश क्रिया हुई सकती? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आगे समझे? तो पेड़ पौधे हैं जीवधारी अपना जीवन यापन करते हैं किसके माध्यम से? प्रकाश द्वारा। कहते प्रकाश द्वारा। तो प्रकाश के माध्यम से देखो मिट्टी से तुम्हारी चमक आ रही है, तुम लोग हमें गोल दिख रहे हो, तुम लोग हमें करिया दिख रहे हो, तो जो कहे मारे प्रकाश के माध्यम से दिख रहे हो। अगर प्रकाश ना हो तो तुम लोग हमें करिया दिखी हो तो क्या है? प्रकाश। प्रकाश है का समझ में आ गया? प्रकाश का पता चलेगा। प्रकाश के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को देख पावत है, एक दूसरे का पहचान पावत है, ये करिया है, गोल है, कैसा है, कहे मारे प्रकाश की वजह से। अब आ जाओ प्रकाश के पहले नंबर गुण के बारे में समझा। क्या बारे में? प्रकाश के गुण के बारे में। अच्छा, प्रकाश की विशेषता क्या है? प्रकाश मिट्टी का होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। क्या होती है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इनका चलने पता है, इनका माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या की आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो निर्वात भी चल सकती है, प्रकाश कैसी होती है? जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगे है इनका माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें माध्यम दो तभी चलिए। देखो जैसे प्रकाश है, जैसे यार लेजर लाइट है, देखो हमने लेजर लाइट मारी है, देखो तो एक माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि अगर निर्वात भी हो तो भी चल जाती। तो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहा प्रकाश को चलने के लिए कहा बच्ची किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश पहला पॉइंट का है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। अच्छा, प्रकाश जो है, प्रकाश की निर्वात चाल कितनी होती? 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 के स्टाम से 7800 के स्टाम होता है। कितना होता है? 3900 के स्टाम से 3900 के स्टाम से 7800 के स्टाम तक होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। 3900 के स्टाम से कितना होता है? 7800 के स्टाम। एक स्टाम कितना होता है? एक स्टाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। कितना होता है? एक स्टाम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको चलने के लिए माध्यम आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी? 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। समझ में आ गया? अच्छा, और बात क्या है? प्रकाश जो है, अच्छा हमने कह दिया प्रकाश जो है निर्वात में सबसे अधिक होगी। अच्छा, प्रकाश हम 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखो कैसे घुमा पूछेगा, क्या बताइए कि निम्न में से किसमें अधिक सबसे ज्यादा प्रकाश गमन कर सकता है? 4 ऑप्शन दिए, तो बताओ प्रकाश क्यों सबसे ज्यादा चल सकता है? पहले नंबर तो निर्वात में गमन कर सकता है सबसे ज्यादा, निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में तो बिल्कुल नहीं। आगा ठोस में प्रकाश गमन नहीं कर सकता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती। क्या होती? सबसे अधिक होती। निर्वात जहाँ पर कोई भी एयर ना हो, वायु ना हो, हवा ना हो, कोई भी पानी जल कुछ भी ना हो, जैसे कमरा एक बंद है बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं, वहां पर हवा का एक भी माध्यम कण नहीं है, तो वो क्या बोले? वैक्यूम बोले, क्या बोले? निर्वात बोले। क्या बोले? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती? 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। कोई पूछे बताओ कि सबसे ज्यादा चाल क्या होती? तो निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होती है। समझ में आ गया बेटी? नहीं आया? क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? पल्ले पड़ गई पूरी बात? तो अब एक लिखो, तो लिखो प्रकाश के बारे में, लिखो लिखो प्रकाश की परिभाषा। अब पॉइंट लिखने हैं। देखो प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश की परिभाषा, और ये पूरी थ्योरी क्लास है भाई। प्रकाश की परिभाषा लिखो, डेफिनेशन ऑफ लाइट, डेफिनेशन ऑफ लाइट, देखो डेफिनेशन ऑफ लाइट, डेफिनेशन ऑफ लाइट लिखो। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, देखो बेटी, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है लिखा, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे जिससे हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, जिससे हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, जीव जंतु अपना जीवन यापन कर पाते हैं, जीव जंतु अपना जीवन यापन कर पाते हैं, जीव जंतु अपना जीवन यापन कर पाते हैं। लिखा, जीव जंतु अपना जीवन यापन कर पाते हैं। समझ में आ गया? तो प्रकाश क्या है बेटी? प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से देखो जितने जीव जंतु है अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। पेड़ पौधे, देखो पेड़ पौधे कामा, देखो कामा करके पेड़ देख पाते हैं, कामा जीव जंतु अपना जीवन यापन कर पाते हैं। कामा पेड़ पौधे, कामा पेड़ पौधे, पेड़ पौधे प्रकाश के माध्यम से भोजन बना पाते हैं। लिखा, बना पाते हैं। नई लाइन से लिखो, अंधेरे कमरे में, नई लाइन से लिखो, अंधेरे कमरे में
अंधेरे कमरे में एक दूसरे की बात सुन तो सकते हैं, अंधेरे कमरे में एक दूसरे की बात सुन तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे में एक दूसरे की बात सुन तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं होता है, कि वहां पर प्रकाश नहीं होता है। अंधेरे कमरे में एक दूसरे की आवाज सुन तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। लिख गया, लिख गया, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? आप डालो प्रकाश की विशेषता, सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। अब प्रकाश की डालो विशेषता, पहला पॉइंट लिखो इसका, प्रकाश विशेषता का पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो प्रकाश की विशेषता का। लिखो प्रकाश की विशेषता, प्रकाश की विशेषता। देखो लिखो लिखो पहला पॉइंट लिखो, लिखो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। लिखो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें है, लिखा, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें है, इनको चलने के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें है, इनको चलने के लिए क्या आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल लिखो, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। देखो प्रकाश एक माध्यमी होता है, सॉरी प्रकाश एक माध्यमी तो है नहीं है, प्रकाश एक रेखीय पथ में गमन करता है, प्रकाश रेखीय पथ में या सीधा गमन करता है, प्रकाश एक रेखीय, प्रकाश रेखीय पथ में गमन करता है, रेखीय पथ में गमन करता है, चल सकता है, गमन माने चलना। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक। तो प्रकाश की तरंग कितनी होता है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, प्रकाश रेखीय पथ में गमन करता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखते हैं इन सबको पॉइंट को। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इनका चलने वाला माध्यम से नहीं है। अब देखो जैसे प्रकाश है, प्रकाश के हम लोग पथ नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं। अब जैसे ये कार्डबोर्ड है, ये मानो कागज है, अब देखो कागज जैसे हमने लाइट मारी इसमें, देख रहे ये लाइट दिख रही है शायद, जैसे लाइट मारी है, लाइट मार रहे हैं तो अब उस पार करके जा रही है प्रकाश की किरणें, नहीं जा रही है क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे का है, कागज लगा है और कागज एक मोटा है, सीट तो है नहीं, अपारदर्शी तो है नहीं है, अब बोतल का काम तो निकाल नहीं रहे जो पार करके चली जाए। अब देखना इसी को हम थोड़ा, ये देखो, अब देखना, अब देखो ये क्या हो रहा है, तो जरूरी नहीं ना आइसक्रीम लाइए आ जाता है। अब देखते हैं हम लोग को, तो प्रकाश के बारे में समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अगली हेडिंग डालो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा प्रकाश का परावर्तन ना होता, अगर प्रकाश जो परावर्तित ना होता तो जो हम तुम लोग देख पा रहे हैं, तुम लोग देख ना पाते हैं, तुम लोगों को, तुम लोगों ने देखा है कि जैसे कोई चीज है, अब उस चीज को सस्पेंशन, जैसे ये मान लो क्या ले लें हम, जैसे टार्च मारते हो लाइट में किसी पानी आनी में तो टकरा के दोबारा वापस नहीं आती, जैसे कोई गंदा पानी है और एक पानी साफ है, और अगर गंदे पानी लाइट मारते हैं तो वो पूरी लाइट को सोख लेता है, और जो साफ पानी होता है उससे थोड़ी किरणें परावर्तित होती है। तो ये घर में चाहो तो प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो जो गंदा पानी पानी सोख लेता है तो वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो नहीं दे रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कि वहां पर एक माध्यम नहीं मिल रहा है उसका। तो प्रकाश जैसे है, अब परावर्तन कारण, प्रकाश के परावर्तन कारण तुम लोग देख पा रहे हैं, आपस में एक दूसरे का कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या हमारे प्रकाश के परावर्तन, जब प्रकाश हमारे शरीर में गिर रहा हुआ है, तुम्हारे चेहरे में प्रकाश, तो हम टकरा के वही करना है, आंखें लग रही है, तो क्या हम तुम लोग देख पा रहे हैं, तुम्हारे चेहरे में प्रकाश गिरो, ओके माध्यम से आंखें दिखाई दे रही, तो क्या जो प्रकाश का परावर्तन गिरो, क्या गिरो है, प्रकाश का परावर्तन गिरो है। अच्छा प्रकाश परावर्तन आप समझो और अच्छे थे, चेहरे में गिरी तो एक माध्यम से टकरा के आंखें में आई, तो एक माध्यम तुम लोग देख पा रहे हैं, पता चलो तुम गोर हो करिया हो, यही माध्यम पता चलो हमारे प्रकाश के परावर्तन कारण। अब अच्छा एक और अच्छे समझो, जैसे यो का हमारे पास एक है समतल दर्पण है, क्या है समतल दर्पण है, क्या है समतल एक दर्पण हमारे पास, एक पीछे लगी पॉलिश, क्या लगी है पीछे पॉलिश करेगी, अगर जो पीछे पॉलिश ना करी जाती तो ये अपवर्तन काम कर दो, क्या काम कर दो अपवर्तन का। तो अब देखो जो शीशा है, जैसे अब हम लाइट मार रहे हैं, देखा था समझना, अब लाइट मारी तो देखो देख पाते हैं, तो ये तो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश अब इसको प्रैक्टिकली में समझते हैं, तो प्रकाश परावर्तन जब प्रकाश करने किसी एक माध्यम टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें 30 डिग्री कोण पर बनाते हैं, तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसे हम यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनाएंगे तो उसमें जो दूसरे माध्यम बनेगा वो भी 30 डिग्री का ही एंगल होगा। अब देखना ये चीज है, तो अब ये हमने 30 डिग्री पर कोण बनाया, ये देखो ये
बनाया तो तीसरे डिग्री पर कोण बनेगा ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वो अभिलंब आपतन कोण आपतित कोण व परावर्तित कोण वो अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। इसके नियम क्या होते हैं परावर्तन के। आपतित कोण अभिलंब व परावर्तित कोण तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। आपतन कोण मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। यानी कि जैसे अब देखो इसको समझते हैं। ये हमारे पास क्या एक अपवर्तक तल है। ये क्या है एक अपवर्तक तल है। ये हमारे पास समतल दर्पण है। इस हमने प्रकाश किरण डाली। प्रकाश किरण किसी माध्यम में आई टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन है। यानी कि अभिलंब आपतित कण और परावर्तित कण तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। कहां पर होने चाहिए तीनों एक ही बिंदु पर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। अगर जो 45 का है तो ये भी 45 का है। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का है। तो जैसे हमने से प्रकाश किरण माला तो दिया प्रकाश किरण तो टकरा कर वापस माध्यम में लौट गई। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके लिए 3 पॉइंट याद रखो। 3 पॉइंट क्या है आपतित किरण जो आने वाली किरण होती है इसको तो बोलते हैं आपतित किरण और जो क्या है परावर्तित किरण। ठीक बीच में क्या होता है अभिलंब। आपतित होता है अपवर्तित होता है भूल रहे हैं। हाँ सही है। आपतित कण अभिलंब व परावर्तित कण। आपतित कण अभिलंब व परावर्तित कण। आपतित कण अभिलंब कामा परावर्तित कण एक बिंदु पर होने चाहिए। एक ही बिंदु पर होने चाहिए। आपतित कण अभिलंब परावर्तित कण तीनों एक बिंदु पर होने चाहिए। एक बिंदु पर होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होना चाहिए। अगर ये 45 का है तो 45। पता है जैसे घुमा क्वेश्चन कैसे पूछता है कोई बोर्ड एग्जाम मतलब कोई भर्ती बोर्ड होता है तो घुमा कैसे पूछेगा बताइए कि जब कोई किरण 45 डिग्री पर आ रही होती है तो बताओ परावर्तित कोण का मान कितना होगा या परावर्तित कोण का मान कितना होगा तो कितना होगा 45 का होगा। कोण आई बराबर क्या होता है कोण आर। आपतित कण अभिलंब व परावर्तित कण तीनों एक बिंदु पर होने चाहिए। क्या होने चाहिए तीनों एक बिंदु पर होने चाहिए। और ये क्या होता है परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल नोट कर लो प्रकाश का परावर्तन।